जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जीवन का केवल 10% भाग इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है। 90% तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। खोल दे पंख मेरा कहना परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। सब्र कर, तेरी कीमत उसे वक्त बताएगा तेरी अहमियत। अगर तूने इंतजार किया अपने सपनों का तो पूरा करेंगे तेरे अपने ही। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। कड़वे सच आपकी जिंदगी के यह हैं कि आप उनके पीछे भागते हो जो आपको कभी याद नहीं रखते, और आप याद उन्हें रखते हो जो आपको कभी याद नहीं रखते। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधेरे में लड़ता है, तो भगवान का दिया है तो किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किस काम का। हर प्रकृति का हर एक पहलू आपको कुछ नया सिखाता है। एक चढ़ती हुई चींटी, परिश्रम करती हुई चींटी आपको बताती है कि जिंदगी में कभी मुड़ करके नहीं देखा जाता। लड़ना हमारी आदत होनी चाहिए। भगवान का संतुलन भी बड़ा अजीब सा है। जो 100 किलो का अनाज उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। मजदूर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वह पैसे दे करके एक बोरी चावल खरीद सके, मगर उसे सर पे उठा करके किसी और के यहाँ पहुंचाना जानता है। अमीर के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो सर पे उठा सके, लेकिन वह पैसे से खरीदना जानता है। अंदर से टूटे हुए लोग कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी उदासी दिख ही जाती है अगर आप महसूस करने वाले हो तो। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं दोस्तों, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जरूरी यह है कि आप बदलाव में कितनी अहमियत दिखाते हो। वक्त ने फंसाया है आपको, लेकिन परेशान मत होइए। हालातों से लड़ने का इंसान बनिए, क्योंकि हर इंसान उस समस्या को पार कर सकता है जो अपने हालातों से लड़ सकता है। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतों से सजा देती है दुनिया। आसान चीजों का शौक नहीं है, मुझे मुश्किलों में मजा देती है दुनिया। परेशानियों से लड़ना सीखो, मगर तय करो कि हर चीज से लड़ना नहीं है तुमको। तुम उसी से लड़ोगे जिसके जैसा तुम्हें बनना होगा। जिंदगी में आपकी लड़ाई आपको ये बता देगी कि आप फ्यूचर में बनने क्या वाले हो। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन आपके लिए यही है कि आप इस चीज को याद करो कि आप कोई काम कर क्यों रहे हो। बार बार अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है उसे आप भुलाओ मत, याद करो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश हो कि बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, मगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आसान नहीं कठिन दौर चुनना होगा, क्योंकि हर पसंदीदा फूल कांटों में ही उगता है। अच्छे में उगने वाला फूल न तो महकता है और न ही किसी को पसंद आता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। आपकी कीमत तब समझ में आएगी लोगों को जब आप किस्मत में निखरने लगते हैं। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसने कभी ताकत का एहसास नहीं किया होगा अपने।
जब तक आपके ऊपर कोई प्रभावशील, परिश्रमशील कोई बीमारी और कोई टेंशन नहीं होता, तब तक आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचान पाते। आपको पता नहीं होता कि आप कितने शक्तिशाली हो, कितनी चीजों से लड़ सकते हो, क्या कर सकते हो। जब आपको पता चलता है तभी आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हो। इसके लिए आपको लड़ना जरूरी है, खुद को आजमाना जरूरी है, रिस्क लेना जरूरी है। अच्छी होनी चाहिए, कोई भी सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है मगर नजरिए का नहीं। दोस्तों, उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ लें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन आपको साफ साफ दिखाई दे। क्योंकि जब हम इस चीज से परे हो जाते हैं कि हमें कितना उड़ना चाहिए, तो फिर जब गिरते हैं तो जिंदगी मर जाती है। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्च खाने के बाद ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आपके रिजेक्शन आ रहे हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि लोग आपको बिना पैसों के सिखाने जा रहे हैं कि आपकी कीमत क्या है, आपकी औकात क्या है, आप अभी कितने बड़े इंसान हो। आपको खुद को बदलने के लिए समय का उपयोग करना होगा। फिजूल का बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन इस्तेमाल किया हुआ समय हमेशा रिटर्न देता है। जैसे शेयर मार्केट का रिटर्न हमेशा ऊपर नीचे होता है, वैसे ही आपकी जिंदगी का रिटर्न भी ऊपर नीचे हो सकता है, मगर उपयोग किया गया समय कभी नुकसान नहीं दे सकता। जो कुछ नहीं करता केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वह भी है जो अपने कार्य से अधिक कर सकता है परंतु करता नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग देखे होंगे आपने जिनके करने की कैपेसिटी तो ज्यादा होती है, मगर वह करते नहीं है, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि इतना नहीं करना चाहिए। कभी भी हौसला मत खोना, ए मुसाफिर चलने वाले, क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना लिया हो। अगर आपको ऐसा लगता हो कि हर पल आपकी विपदा बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, आप हार रहे हो, तो अपने हार को स्वीकार मत करना, क्योंकि शायद अब यही समय बचा है जिसमें आपको दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत खुशनुमा और खुशकिस्मत होने वाला है, क्योंकि जब आप वक्त के साथ लड़ते हो तो आप वक्त से तेज बन सकते हो। दुनिया में कोई चीज इतनी तेज नहीं है जितना तेज वक्त है, और वक्त के साथ वक्त के जैसा जो बन गया उसे दुनिया की कोई शक्ति न हरा सकती है, न कभी हरा पाएगी। वो काम करे जिस काम से आपको प्रेम है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय उसके साथ ही बिताना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको जिस चीज में क्रिएटिविटी हो, जिस चीज में एंजॉयमेंट हो, जिस चीज में मजा आता हो, वही करना चाहिए, मगर अपने फ्यूचर को देख करके। सफलता 4 चीजों से मिलती है। जिंदगी का लक्ष्य तय करो, आपकी जिंदगी में क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है, फिक्स होना चाहिए। आपकी शिक्षा नंबर 1 की होनी चाहिए। बेहतरीन शिक्षा ही आपको एक बेहतरीन इंसान बना सकती है। साथ में कड़ी मेहनत, आपको इतनी मेहनत भी करनी होगी कि आपको आपका लक्ष्य सामने दिखाई देता रहे। आपके पास धैर्य होना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर आपके पास धैर्य बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, और जो एक दिन में मिलती है उसे सफलता नहीं कहते, उसे मौका कहते हैं। इसलिए आपके पास अगर धैर्य है तभी आप किसी चीज को पा सकते हो, वरना समय के साथ आप हर चीज को खो सकते हो। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल हर इंसान को सफल बनाता है। आपने हर बड़े इंसान का एग्जाम्पल देखा होगा, उदाहरण देखा होगा, उनके कार्य देखे होंगे, उनकी क्षमता देखी होगी। उन्होंने समय का इस्तेमाल किया था। ऐसा नहीं था कि उनकी किस्मत बदल गई थी या उनका समय आया था, उन्होंने उस समय का इस्तेमाल किया था, उन्हें मौका मिला, उसका सही ढंग से उपयोग किया, तब जाकर के सफल हुए। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वक्त रहते सही काम नहीं किया, सही कदम नहीं उठाए, जिससे आज भी वह पछताते हैं। आपके हर दिमाग में हर समय जो काम चलता रहता है वही आपके सामने उत्पन्न होता है। आप हर समय सोच क्या रहे हो, यही आपके लिए आने वाला भविष्य है। इसलिए अपनी सोच और अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखें और सही या पॉजिटिव वे में सोचते रहें। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का, क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप फेल होते हैं तो लोग आपको आपकी असली औकात बताते हैं, और जब आप पास होते हैं तो लोग आपको अपनी असली औकात दिखाते हैं। कभी भी आप किसी भी चीज में सफल हो जाओगे तो दूसरे दिन ही आपके रिश्तेदार, आपके दूर वाले रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके अपने तैयार हो जाएंगे और यही कहेंगे कि हम जानते थे तुम एक न एक दिन ऐसा करोगी। लेकिन जिस दिन आप असफल होगे उस दिन आपके खुद के घर वाले, आपका खुद का पर्सनल इंसान आपके लिए भी दूर होता जाएगा। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां।
अगर आप परिश्रम करते हैं तो सफल हो जाएंगे, आलस्य करेंगे तो हार जाएंगे। कई राजाओं ने अपनी संपत्ति, अपने पूरे राज्य को गवा दिया केवल आलस्य के चक्कर में। उन्होंने सुख किया, उन्होंने भोग वियोग किया और उन्होंने परिश्रम पे ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें यह पता नहीं था कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। उन्होंने केवल अपने जीवन में सुखों का आगमन किया, इसीलिए उन्हें जल्दी ही अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा था। आलस्य से पराजय होती ही है। अगर आप आलस्य कर रहे हो तो थोड़ा उससे दूर जाओ, क्योंकि आप हार के सिवा और कुछ नहीं पाओगे। अगर आपके पास अहंकार है तो आप कठिनाइयां जरूर झेलोगे। अहंकार जीवन को अंदर ही अंदर मार देता है और एक मरा हुआ इंसान कठिनाइयों में कुछ नहीं कर सकता। ऐसी हालत आपकी होगी। अगर आपके पास आलस्य नहीं है, अहंकार नहीं है, तो आप किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीजें हैं, आलस्य और अहंकार, तो समस्या कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। दोस्तों, नशा करना है तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी आपको कामयाबी वाली लगेगी। नशा बहुत तरीके के होते हैं, मगर अगर जो कामयाबी की नशा कर लिया, उसे दुनिया का कोई दूसरा नशा नहीं लग सकता। जिसने कभी परेशानियां न झेली हो, वो इंसान मजबूत तो नहीं हो सकता, लेकिन सफल हो ही सकता है। इसलिए आपके पास अगर सफलता नहीं मिल रही तो आपको परेशानियां मिलेंगी, क्योंकि अगर एक रास्ता सही नहीं है तो दूसरा सही मिलेगा। अगर आप परेशान हैं तो समझिए कि आप सफल होने वाले व्यक्तियों की लाइन में खड़े हैं। जरूरत है आपको लाइन में खड़े रहते बिताना, क्योंकि हर समय इंसान को तुरंत नहीं मिल जाता। समय की कीमत ही आपको सफल बनाती है। अक्सर ऐसा देखा है हमने कि लोग धैर्य नहीं रख पाते, आप लाइन में खड़े नहीं रह पाते। लेकिन याद करो कि जब आपकी लाइन लगी हुई है तो आपकी बारी आने तक आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। आपके शब्द आपके लिए अमृत हैं और दूसरों के लिए कड़वे। अगर आप सही बोलते हो तो अक्सर आपके रिश्ते टूट जाएंगे, मगर आप झूठ बोलते हो तो कुछ दिन चल जाएंगे। इसलिए सही बोलो और सही रिश्ते बनाओ। टूट जाएंगे जो अच्छे रिश्ते नहीं है, क्योंकि एक सही इंसान जो आपसे सचमुच लगाव रखता होगा, प्यार करता होगा, वह आपको कभी छोड़ नहीं सकता। सच बोलने पे उसके मन में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी अगर आप सच बोलते हो उसके सामने तो। इसलिए दुनिया में कभी भी झूठ बोल के कोई रिश्ता मत बनाना। झूठ बोलने से आपकी जिंदगी और आपका रिश्ता कमजोर ही होता है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में लगा लेंगे। यानी कि आप अपनी मेहनत अपने लिए कर लो कुछ, नहीं तो फिर आपको किसी और का नौकर बनना ही पड़ जाएगा। ये दुनिया का वसूल है। जो लोग अपनी खैरियत और हैसियत पूछते रहते हैं वो कभी सफल नहीं होते। आप अपनी हैसियत और अपनी खैरियत कभी मत पूछा करिए, ये दुनिया वालों को छोड़ दीजिए बताने के लिए। लोग आपकी बताएंगे, लोग आपसे पूछेंगे आपकी हाल क्या है, आप क्या कर रहे हो, और बताएंगे आपकी हैसियत क्या है। अगर खुद से बताते चले तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। ये आपका अहंकार होगा और अहंकार जल्दी ही आपको खा जाएगा। दुनिया में सबसे खुशी का एहसास तब होता है जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। यह एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है और उन्होंने इतना बेहतरीन अपने जीवन में काम किया था, असफलताओं के बाद किया था, जिसका हम अनुभव नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ नहीं आया होगा कि आप आत्महत्या करने की सोच लो, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में ऐसा मोड़ आया था जब उन्होंने ये सोच लिया था कि उन्हें अब नहीं जिंदा रहना है। उन्होंने आत्महत्या करने की सोची थी, लेकिन फिर भी उससे उन्होंने पार गए और उस समय के बाद उनके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव हुआ, फिर वह देश के राष्ट्रपति तक बनने की कामयाबी हासिल की। आपके देश का राष्ट्रपति जो कभी आत्महत्या करना चाहता था, आप सोच भी नहीं सकते हो किस मानसिक तनाव में रहा होगा इंसान, किस परिस्थितियों से गुजरा होगा इंसान। लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर ऐसी आत्मशक्ति, इतनी वैभव था कि उसने रॉकेट लॉन्च किए, क्या क्या नहीं किया दुनिया के लिए, तो फिर ऐसे इंसान आप भी बन सकते हो अगर आपके अंदर ऐसी शक्ति है तो। बस जरूरत है आपके अंदर धैर्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतरता बनाए रखना। हार के दरिए पर कोशिशों का पुल नहीं बनाओगे, फिर मंजिल की ओर कैसे पहुंच पाओगे। अगर आप हार से डरते हो तो फिर सफलता भी आपको नहीं मिल सकती। रिस्क और हार ये दोनों आपके एक ही पंजे होने चाहिए, दोनों आपके साथ होने चाहिए। आपको हार भी मिलेगी, 100 बार हारोगे, एक बार जीत गए तो 100 बराबर हो जाएगा। एक आदमी का दिमाग नए विचारों से खिंचा हुआ है, अपने मूल आयामों पर कभी नहीं लौट सकता। अगर आपका दिमाग कुछ न कुछ नया हमेशा सोच रहा है तो आप कुछ नया तो कर पाओगे, लेकिन जो आपका मेन रीजन है उस पर नहीं जा पाओगे। इसलिए कभी भी एक थिंक बनाओ और उस पर पूरी जी जान लगाकर प्रयास करो, तब तक लड़ो जब तक सफल ना हो जाओ।
दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एक ही छवि बनाई, अपने एक ही प्रयास किया और उसमें सफल हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1000 काम किए और एक में भी सफल नहीं हुआ। इसलिए आप एक को 100 बार करो, एक को 200 बार करो, 1000 को मत करो। आप बार बार अलग अलग काम मत ट्राई करो, एक ही को 200 बार करो। 200 बार में से 199 बार आप फेल होगे, लेकिन एक बार पास हो जाओगे और वह सारी हार के बराबर होगा। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानता है। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जिंदगी में किसी के पीछे ज्यादा मत पड़ना, इससे उसके दिल में आपके लिए प्यार तो बढ़ेगा नहीं, पर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर खो दोगे। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्तियों से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं हुआ। आप जो सालों से कहीं और खोज रहे हो, ध्यान से देखो, वो तुम्हारे अंदर ही है। जितनी शक्ति आपको दुनिया में खोजनी पड़ रही है, सब कुछ आपके अंदर है। केवल चाहिए तो आपके अंदर वो ध्यान, वो खोजने की क्षमता जो अपने अंदर की शक्ति को पहचान सके। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर तू, जरूर सफल हो जाएगा। आप बस इतना मान लो कि आपके साथ भगवान है। फिर ये मत मानना और इस पे कभी मत सोचना कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को भी उड़ा देते हैं लोग। माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। बुरा होगा मगर दुनिया का सबसे कड़वा सच भी बुरा ही लगता है। इसीलिए बुरी बातों को न सुने, मगर जिस बात से आपको बुरा लगता हो थोड़ा सोचिए जरूर कि कहीं यह सत्य तो नहीं। अगर आपको सफलता का जुनून सर पे चढ़ा होगा तो मुश्किल आपको कभी रोक नहीं पाएगी। जिंदगी भी एक खेल है, खेलते रहने में ही मजा आएगा, मगर अगर सीख कर खेलेंगे तो जीत जाएंगे। अगर ऐसे ही खेल रहे हैं तो जरूरी है कि आप हार जाएंगे। स्ट्रगल से कभी मत डरना, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो आप सक्सेसफुल होने के बाद सबको बताते हो। दुनिया में हर इंसान जो आज सक्सेसफुल है उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है जो दुनिया वालों को बताता है, और दुनिया वाले उसे सुनकर के मोटिवेट होते हैं। यदि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है और आपको पता चल गया है तो एक काम करना, उसे कभी मत बताना कि आपको उसके बारे में सच्चाई पता है। आप इग्नोर करना और उसके साथ हमेशा ऐसे ही रहना जैसे आप पहले थे। बस जैसे वो आपको धोखा देने की कोशिश करे उससे पहले आप खुद को प्रिपेयर कर लेना उस धोखे से लड़ने के लिए। जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। अगर आज आप थोड़ा सा भी कल के बारे में नहीं सोचते हैं तो कल प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए आज को जीते हुए कल के बारे में थोड़ी तैयारी जरूर करें, क्योंकि आपको नहीं पता कल आपका कैसा होने वाला है। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने भी होंगे। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि काम हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, मगर शायद हम उसको सही ढंग से करते ही नहीं हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए कुछ करना भी सीखो। मेरी औकात से बाहर मुझे न देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी आंखों को भी अंधा बना देती है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। वही सबसे तेज चलता है जो अकेले चलता है। अक्सर दुनिया में लोग अकेले ही सफल होते हैं।
अगर आप अभी इस परेशानी से जूझ रहे हो, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो शुक्र करो, आपको प्रकृति ने मौका दिया है खुद को बदलने का और सपनों को साकार करने का। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। आपने चींटी को जरूर देखा होगा। चींटी बार बार कोशिश करती है मगर सफलता उसी को मिलती है। अगर चींटी एक बार दीवार पे चढ़े और गिर जाए और वापस लौट जाए तो शायद वह कभी दीवार पे नहीं चढ़ सकती, मगर अक्सर चींटी बार बार कोशिश करती है और उसी दीवार पे चढ़ती है जिस पे से वो 100 बार गिरी होगी और फिर एक न एक बार चढ़ के दिखाती है। इसका मतलब है असंभव कुछ भी नहीं है जिंदगी में, जरूरत है तो लगातार कोशिश की। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन का चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितने परेशान हो, सबको ना बताएं, क्योंकि सब दोस्त जरूरी नहीं कि होते हैं। किसी के सामने ये न बताएं कि आपके पास धन कितना है। किसी को ये न बताएं कि आपको धोखा किसने दिया है। किसी से ये न बताएं कि आपका अपमान किस बात से और किसने किया है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। भेजा मतलब दिमाग की बात हो रही है और कलेजा मतलब दिल की बात। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वह वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात कि आपको रोक सके। नाम उसी का खराब होता है जिसका नाम बनता है। अभी तो मेरा नाम बना ही नहीं था और लोग नाम डुबाने में लग गए। इस बात की चिंता मत करना कि लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हर बदनाम इंसान किसी न किसी दिन नामी इंसान होता है। इसीलिए आपका नाम अगर बदनाम हो रहा है, लोगों के बीच जा रहा है और आप सही हो, आप गलत नहीं हो, तो बिल्कुल भी चिंता न करो। जरूरत है तो आपको केवल अपने काम को दृढ़ता से करते रहने की। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। बाकी तो रास्ते में लुढ़क जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं। उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा, जमी पर आएगी। जो इंसान खुद की अहमियत को ना जानते हुए भी बेफिजूल में रोता रहता है, वह किसी न किसी दिन जमीन पर आता ही है।